तो हमारा बाय शॉर्ट्स लॉ हो गया था। तो था क्या, dv इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी। ठीक है, और यहाँ के भी आएगा। के क्या है, आपको पहले बता दिया था बाय शॉर्ट्स लॉ में, हमने एक्सप्लेन कर दिया कि के क्या था। तो आई डी एल हमारा है करंट डेंसिटी, उसके नीचे था हमारा डिस्टेंस आर स्क्वायर, देन एक और था साइन थीटा। ठीक है जी, अब है बायट-स्वेट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पेपर वगैरह में पूछते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। और वेक्टर फॉर्म, पहले थोड़ा सा वेक्टर के पास आते हैं। वेक्टर था क्या? ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो। तो ए क्रॉस बी को मैं ए बी साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है जी, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। अगर आपको वेक्टर में कोई प्रॉब्लम है अभी भी तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वो वीडियो भी रेफर कर सकते हो वेक्टर के लिए। ठीक है, तो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा को अगर ए क्रॉस बी है उसको ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं, तो ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी भी लिख ही सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ हमने ऐसा कुछ करना है। ठीक है, यहाँ हमने देखना है कि कैसे ये कैसे बनेगा। तो करेंगे आप डीबी कौन सी दो क्वांटिटीज के बीच में एंगल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आएगा के आई डी एल क्रॉस आर। मैंने क्या किया, डी एल। ठीक है, ये सर आर कहाँ से आया, यार आर कहाँ से आया, इसका जवाब है ये। आर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आर के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, आर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, आर के साथ डिवाइड कर दूंगा, नीचे क्या बन जाएगा, आर का क्यूब बन जाएगा। ठीक है जी, तो डी एल, ये आर यूज हो गया, ये हमारा साइन थीटा, तो डी एल क्रॉस। ठीक है जी, ये आपकी बायट शॉर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब सर वेक्टर फॉर्म ठीक है, इसकी डायरेक्शन वगैरह कैसे पता लगेगा वो बता देते हैं कि डायरेक्शन का क्या क्या करना है। ठीक है, थोड़ा सा वेक्टर मैं बता ही रहा हूँ यहाँ भी, क्योंकि वेक्टर यहाँ एक्सप्लेन करना सही है। ठीक है जी, अगर ए क्रॉस बी है इक्वल टू सी। ठीक है जी, क्रॉस प्रोडक्ट का हमेशा वेक्टर में ही आता है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा वेक्टर में आता है। तो ये आपका क्या है, ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर। तो यार सी वेक्टर कहाँ हुआ? ठीक है, तो सी वेक्टर कहाँ हुआ? तो इसके लिए अगर तो ये ए टू बी जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ लगता है आपका राइट हैंड रूल। ठीक है जी, डायरेक्शन के लिए हम लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल। कहाँ जा रहा है, ए टू बी, ऐसे जा रहा है नीचे, ए टू बी। ठीक है जी, तो आपका हमने थंब देखना कहाँ है, थंब अंदर जा रहा है। तो इसकी क्या होगी, अगर मैं अंदर वाली डायरेक्शन को, बाहर वाली डायरेक्शन को, यहाँ आपकी तरफ जो आ रहा है, इसको पॉजिटिव जेड कह रहा हूँ, ये होता है ना जी, एक्स वाई जेड। तो पॉजिटिव जेड आप वाली तरफ है, तो अगर अंदर जा रहा है तो क्या हो गया, नेगेटिव जेड। ठीक है जी, नेगेटिव जेड डायरेक्शन, एक्स वाई जेड होते हैं हमारे तीन, तो नेगेटिव जेड होगी। ठीक है जी, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है जी, दोनों सर्फेसिस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है जी, वैसे ही अगर मैंने ये एरो नीचे से ये ऊपर कर दिया, ऊपर की तरफ, वही ऊपर आ रहा ना। ठीक है जी, तो आपकी तरफ आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया। एक हम और डायरेक्शन को भी एक दो चीजों से और डिनोट करते हैं, जैसे अगर मैंने डॉट लगा दिया, और ये भी आपको बुक में मिलेगा कई जगह ना, डायरेक्शंस जो ये परपेंडिकुलर वगैरह होती हैं, जो हम सर्फेसिस पर नहीं बना सकते, लेफ्ट राइट जो बाहर की तरफ होती है जेड डायरेक्शन में, तो उनके लिए एक डॉट डॉट होता है, क्रॉस होता है। ठीक है, तो डॉट का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है, वो देखें। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होंगी दोनों परपेंडिकुलर, पर किस डायरेक्शन में होंगी ये नहीं पता, तो ये बता रहे हैं।
परपेंडिकुलर टू, अब ये आउटसाइड है या इनसाइड, दो ही जगह है ना, या तो आपके पास जाएगी या बोर्ड के अंदर आउटसाइड या इनसाइड, तो दो ही हैं। जो अगर डॉट लिखा हुआ है तो आउटसाइड, आउटवर्ड्स, सॉरी आउटवर्ड, आउटवर्ड, आउटवर्ड सही वर्ड है, ठीक है, आउटवर्ड आपकी तरफ, ठीक है जी। अगर क्रॉस का साइन बना हुआ है तो इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू दोनों में इनवर्ड, ठीक है जी। अब ये डिनोट है, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं डायरेक्शंस को एक डॉट से, क्रॉस से। सर एक बार याद नहीं होगा मेरे को कब डॉट लगाऊं, मतलब डॉट पर आउटवर्ड कैसे याद रखूं, ठीक है जी। इसका सोल्यूशन भी है, इसका सोल्यूशन एनसीईआरटी ने ही दिया हुआ है वैसे। एनसीईआरटी के अंदर एक इसका है पैराग्राफ छोटा सा, कि आप इमेजिन करो तीर कमान, तीर देखा हुआ तीर, ठीक है जी। तीर के दो पार्ट्स होते हैं, एक ये पार्ट पॉइंट वाला, ठीक है, पॉइंट वाला जो लगता है निशाने पर लगता है, एक होता है जिससे वायर से जिसको छोड़ के दूसरा पार्ट वो क्रॉस होता है ना पीछे से, ये वाला पार्ट क्रॉस होता है, ठीक है ना, तभी वो फंसेगा तो बजेगा ना, ठीक है, वो क्रॉस होता है। और ये वाला पार्ट होता है जो तीर का डॉट पार्ट, ठीक है ना, पॉइंट पार्ट। आप ऐसा इमेजिन करो पॉइंट पार्ट तीर आपकी तरफ आ रहा है, तो अगर आपकी तरफ आ रहा है तो पॉइंट पार्ट आपकी तरफ होगा, आउटवर्ड, ठीक है जी। और अगर तीर को पीछे से देखोगे, तीर को पीछे से देखोगे, तो जब मैंने तीर छोड़ दिया तो जो कहाँ जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है ना, इमेजिन करके देखो, हो जाएगा, बहुत इजी है। अगर तीर को छोड़ रहे हो, तीर को छोड़ दिया तो वो कहाँ जा रहा है, इनवर्ट, ठीक है जी। अगर आपकी तरफ तीर आ रहा है तो कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड। आई थिंक ये क्लियर हो, ठीक है जी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है, एक वायर है, ठीक है, वायर में करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है जी। और यहाँ एक पॉइंट है जो कि है आर, ठीक है, ऊपर दे दिया, ठीक है जी। इसकी डायरेक्शन कहाँ से जाएगी, डीएल, यहाँ से जाएगी। मैंने पहले बताया था जी डायरेक्शन कैसे लेनी है, टेंजेंट, ठीक है, इसका टेंजेंट ऊपर, और ये मैं ही दे रहा हूँ डायरेक्शन, है ना, ये नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है, ये सारी डायरेक्शन मेरी। तो अब आपने ये बताना है ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है, कैसे पता लगेगा, ठीक है, कैसे पता लगेगा। एक तो आप देख सकते हो करंट का, करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर करंट ऊपर जा रहा होता है तो ये जो आपकी फिंगर्स हैं, फिंगर्स, करंट ऊपर जा रहा है तो आपकी फिंगर्स क्या बताती हैं, डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है, ऐसे चल रहा है ऊपर, करंट ऊपर, फिंगर्स अंदर जा रही है, तो यहाँ क्या आएगा, इनवर्ड, ठीक है जी। और ये अंदर, और अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं, अगर मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए तो ये क्या हो गया, आउटवर्ड, तो ये क्या हो गया, आउटवर्ड, ठीक है जी। अगर फिंगर्स आपकी क्या देंगी, डायरेक्शन देंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ से इनवर्ड होगी और यहाँ से बाहर आ जाएगी, ठीक है जी, यहाँ से इनवर्ड और यहाँ आउटवर्ड। देखिए एप्लीकेशन ऑफ, हमने लॉ में लॉ पढ़ ली, फिर हमने पढ़ा कि वेक्टर फॉर्म में कैसा होता है, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, लॉ की। तो पहली एप्लीकेशन है वायर पे, ठीक है जी, एक स्ट्रेट वायर है और यहाँ उसका डिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ आपने ये बताना है कि इसका यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसकी मैग्नीट्यूड, एक एप्लीकेशन फर्स्ट सिंगल वायर पर। सेकंड, सर्कुलर लूप, लूप के बीच में कितना होगा, ये आपकी सेकंड एप्लीकेशन है, कि सर्कुलर लूप के सेंटर में अगर कितना मेरा मैग्नेटिक फील्ड डीबी, बी कितना होगा, ठीक है जी। थर्ड, थर्ड आपकी ये लूप है, पहले सेंटर में जा रहे थे, अब लूप से, सर्कुलर लूप से बाहर, तीसरी एप्लीकेशन आपकी सर्कुलर लूप से बाहर,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। फर्स्ट वाली का डेरिवेशन इतनी हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये फॉर्मूला वगैरह इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड एंड थर्ड इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो इन दोनों की हम डेरिवेशन करेंगे, फर्स्ट के हम क्वेश्चंस वगैरह और फॉर्मूला ज्यादा करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन है नो डाउट, बट डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, वो आगे जाके आप ही अपने आप समझ आ जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ में हमने तीनों डिस्कस कर ली थी, अब एक एक करके उनकी डेरिवेशन करते हैं। फर्स्ट, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। सेकंड वाली पहले कर रहे हैं, ठीक है। वो मैंने कहा था कि फर्स्ट वाली की जो है डेरिवेशन लाइन वाली की, वो सिलेबस में ही नहीं एक्चुअली, ठीक है, तो नहीं करेंगे, सिर्फ उसका फॉर्मूला वगैरह या जो उसके क्वेश्चंस वगैरह वही करेंगे। ओके, तो लेट अस कंसीडर, ये जरूरी है, वर्डिंग लिखना जरूरी है हर डेरिवेशन में, तो लिख सकते हो लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप एज शोन इन अ फिगर। फिगर, ये आपकी फिगर हो गई, सर्कुलर लूप है जो ये आपकी, ठीक है जी। और इसका रेडियस आर हो गया, और इसमें करंट जा रहा है, ऑफ कोर्स करंट ट्रेवल करेगा तभी बी आएगा, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो ये आपका हो गया, और ये आपका हो गया छोटा पार्ट, क्योंकि हमने करंट एलिमेंट तो लेके ही आना है, वो डीएल हो गया ये वाला पार्ट, और इसकी डायरेक्शन हो गई ये, ठीक है जी। सीधा जाएगा बिल्कुल, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, पहले ही पता लग जाएगा ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ठीक है जी। ओके, और डायरेक्शन वगैरह निकाल सकते हो, आपको थंब रूल वगैरह सब बता दिए हैं, उससे आप डायरेक्शन वगैरह निकाल सकते हो, इनवर्ड है आउटवर्ड है कैसे आ रही है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर करंट ऐसे है तो यहाँ आउटवर्ड आ रही है, ठीक है जी, वैसे आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला पर आते हैं। तो डी बी इक्वल टू क्या बन गया, डी बी इक्वल टू क्या है हमारा, के आई डी एल, के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब क्या होगा, थीटा क्या है हमारा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है, दोनों के बीच में था ना आर और आई डी एल के बीच में एंगल था थीटा, थीटा क्या है आर और आई डी एल के बीच में एंगल, तो बस फिर थीटा क्या हो गया हमारा 90 डिग्री, तो लिख सकते हैं हमारा थीटा क्या हो गया, ऊपर लिख रहा हूँ जी इसके 90 डिग्री हो गया एज शोन इन द फिगर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है जी। इसके बाद बस फिर इसके अंदर 90 डिग्री पुट कर देना हमने, डीवी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, डीवी इक्वल टू डीवी इक्वल टू के आई डी एल बाय आर स्क्वायर, ठीक है जी। ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब हमने करना क्या है, अब इसके नीचे एक लाइन लिख सकते हो आप, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ये पॉइंट ओ बना लो, ठीक है, इस पॉइंट को ओ लिख लो, एट ओ, यही सेंटर पर कर रहे हैं ना, सेंटर पर कर रहे हैं ना, तो एट पॉइंट ओ, तो ये कैसे बनेगा, पॉइंट ओ ड्यू टू द, ड्यू टू, ड्यू टू पूरे लूप का, ठीक है जी, पूरे लूप का है, तो डीबी है अभी, अब क्या करना है, बी इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन, हमने अभी छोटा डीबी स्मॉल पार्ट का निकाला था, अभी उसी सेक्शन का निकाला था सिर्फ, पर हमें तो पूरी लूप का चाहिए था, तो पूरी लूप के लिए हमें इंटीग्रेशन लगानी पड़ेगी, तो वो कैसे निकालेंगे, पूरी लूप का निकालना है, ठीक है। सर्कुलर लूप थी, रेडियस आर था, ठीक है जी, पेरीमीटर कितना होता है एक सर्कल का, 2 पाई आर, तो 0 से 2 पाई आर तक हम इंटीग्रेट कर देंगे, कुछ भी चीज छोटी सी चीज को, अगर हमारे पास छोटी चीज है उसको पूरा पूरी होल फिगर में करना है तो पहले इंटीग्रेट करना पड़ता है, इंटीग्रेशन से वो पूरी फिगर में आ जाएगी। ओके, तो डीबी की वैल्यू इसमें डाल दो, इक्वेशन 1 डाल के आप कर सकते हो पुटिंग इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, ठीक है जी, यहाँ पुट कर दो, बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, के आई डी एल ओवर आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर तक, ठीक है जी। फिर उसके बाद 2 पाई आर तक कर दिया, अब इंटीग्रेट करना है, के कांस्टेंट है बाहर, आई कांस्टेंट है बाहर, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है बाहर,
बच गया हमारा डीएल। डीएल कांस्टेंट नहीं, डीएल की इंटीग्रेशन होगी 0 से 2 पाई आर तक। डीएल डीएल हाँ जी, डीएल की इंटीग्रेशन क्या होगी? एल। डीएल की इंटीग्रेशन हो जाएगी एल। ठीक है जी। अगर किसी को अभी भी इंटीग्रेशन के थोड़े से कंसेप्ट नहीं आते तो वो भी रिवाइज कर सकता है। +2 में काफी बच्चों के इंटीग्रेशन के कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो बी इक्वल टू क्या हो गया जी? आई के आई, सॉरी, के आई बाय आर स्क्वायर। ये बन गया जी आपका इंटीग्रेशन, एल बन गई ना इसकी, डीएल की एल हो गई 0 to 2 पाई आर। तो अपर लिमिट माइनस लोअर, फिर 2 पाई आर माइनस 0। ठीक है जी, 2 पाई आर माइनस 0। अब ये कैसे करना है? एक आर कट हो गया, ठीक है, -0 हो तो छोड़ दो, उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो ये क्या बन गया? फॉर्मूला क्या बन गया हमारा सर्कुलर लूप के लिए? 2 पाई के आई बाय आर। अब पेपर में सब यहाँ तक, एक्चुअली सारे ज्यादातर इंस्टीट्यूट वाले यहाँ तक 2 पाई के आई बाय आर सबको यही याद होता है। ठीक है, हमें भी यही याद था जब हमने स्कूल, जब हमने किया था, तो यही याद होता है सबको। पर ऐसे नहीं छोड़ना पेपर में, जब डेरिवेशन कर रहे हो इसकी न्यूमेरिकल में, नो डाउट कुछ भी कराओ कोई दिक्कत नहीं है, के क्योंकि वहां अंडरस्टूड होता है। बट यहाँ एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता कि आप के की टर्म्स में छोड़ के, तो यहाँ आपको डालना पड़ेगा म्यू नॉट बाय। ठीक है जी, यहाँ आपका फिर डलेगा 2 पाई म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, और यहाँ आएगा आर नीचे, आई से पाई, 2 से 3, और ये आपका यहाँ 2 बच गया, ये आ गया आपका म्यू नॉट बाय 2 पाई बाय, ये आपका एंड है। यहाँ आपकी डेरिवेशन खत्म हो रही है। ठीक है, तो बाकी 2 पाई का आई थिंक अब थोड़ा न्यूमेरिकल में पता लगेगा कि ये 2 पाई आपको दिख रहा होगा कि कैसे 2 पाई ही आ रहा है। मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल्स में थोड़ा। ये एंगल पूरा सर्कल जो है 2 पाई का कवर हो गया ना 360 डिग्री, तो हम 2 पाई भी लिख सकते हैं रेडियन में। तो वही 360 को 2 पाई लिखा हुआ। तो ये सर्कल पूरा हमने पूरी लूप का किया, इस कारण 2 पाई आया। वही सेक्शन का करेंगे ना ये, तो वैसे ही आपको पता लगेगा कि π/2 हो गया, π/3 हो गया, तो वो हम 60 डिग्री पर करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स में हम कवर करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन अभी तक कितनी थी? फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी जो है सर्कुलर लूप की डेरिवेशन यही है। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसकी डेरिवेशन नहीं है, पहले आपको बहुत मैंने बता दिया था। आपने एक आपके पास वायर है, उसके पास करंट आई जा रहा है, यहाँ आर है, ठीक है, डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस कितना है? आर। ठीक है, एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस कितना हो गया? उसका आर हो गया। तो हमें ये पता लगाना है कि ये जो आर पॉइंट हमने डिस्टेंस लिया अभी अभी, तो इस यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है या मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो वो कैसे निकलती है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, हमारे पास कोई डेरिवेशन नहीं है इस टाइम। बाकी आप फिगर नोट कर सकते हो, फिगर इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर फिगर में जो डिनोशन है, ये फाई है, ये आपका φ1 है, ये आपका φ2 है। ठीक है जी, एंगल का है, यहाँ एंगल है φ1 और φ2, यहाँ एंगल है। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है? बी इक्वल टू के आई बाय आर, अंदर का आएगा साइन φ1 प्लस साइन के आई बाय आर। ठीक है जी, के आई बाय आर साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये इसका फॉर्म डेरिवेशन तो है नहीं, बट एक दो ना केसेस कर लेते हैं इसके थोड़े से ना, हम केसेस डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। तो ये इसका मेन फॉर्मूला था जब φ1 φ2 होगा। केस 1 केसेस में लिख सकते हो, केस 1 में लिखो इनफाइनाइट कंडक्टर, इनफाइनाइट इनफाइनाइट कंडक्टर। सर इनफाइनाइट कंडक्टर मतलब यार ये जो वायर है ना, इसका डिस्टेंस क्या हो गया? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया। अब इनफाइनाइट हो गया, हम एंगल ले रहे थे, इमेजिनेशन, थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए यहाँ आपको। यहाँ अगर फाइनाइट होता तो यहाँ जाता। ठीक है, यहाँ अगर फाइनाइट होती है ये
डिस्टेंस आर हो गया। यहाँ अगर फाइनाइट होता, फाइनाइट वायर होती तो ये एंगल होता, ठीक है। अब क्या हो गया, और बढ़ गया, ध्यान से देखो, ये यहाँ से बढ़ती जा रही है इसकी स्लोप, इनफाइनाइट है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब यार इनफाइनाइट है ना, कभी रीच ही नहीं करेगी, तो इसके पैरेलल हो गया, ठीक है जी। तो नीचे वाला भी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और यहाँ क्या, फाइव वन क्या हो गया 90 डिग्री, और फाइव टू भी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है बोथ साइड इनफाइनाइट है, तो फाइव वन भी क्या हो गया 90 डिग्री, और फाइव टू भी क्या हो गया 90 डिग्री। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा। इसके बाद फॉर्मूला बी इक्वल्स टू क्या था जी, के आई बाय आर साइन, साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। साइन फाइव वन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन ऑफ 91 होता है जी, और प्लस साइन फाइव टू वो भी 90 है, 2 KI बाय आर। अगर इनफाइनाइट कंडक्टर है तो क्या बनेगा 2 KI बाय आर वन, ठीक है जी। केस टू, केस टू, केस टू, केस टू में क्या किया मैंने, अब वायर जो है आपकी, ये वाली वायर एक तरफ से क्या है, एक तरफ से क्या है इनफाइनाइट है, सॉरी, एक तरफ से क्या है इनफाइनाइट। यहाँ मैंने आर लिया, यदि यहाँ से क्या होगी आपकी वायर इनफाइनाइट होगी, और बिल्कुल एज, एक इस वायर के एज पर ले आया पॉइंट को, और यहाँ से आपकी वायर के इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया 90, मतलब ये फाइव टू है, ये फाइव टू हो गया 90, और ये जो आपका फाइव वन बनना था ये तो फिर जीरो ही रह गया, फाइव वन क्या हो गया जीरो। कैसे जीरो हो गया, ये देखो, ये वायर का एज है, ठीक है ना। अब एज से एंगल, एज से एंगल लूंगा तो 0 डिग्री पर ही बनेगा, ठीक है जी। तो फाइव वन क्या हो गया जीरो, और फाइव टू क्या हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है जी। अब आप बता ही सकते हो कि क्या बनेगा फॉर्मूला। सो बी इक्वल टू क्या हो गया, ए आई बाय आर साइन फाइव वन जीरो, ठीक है जी। साइन फाइव वन 0 डिग्री है, तो जीरो आ गया, ठीक है जी। और फाइव टू क्या है 90 डिग्री, तो उसका वन कर दिया, जीरो प्लस वन, तो मैंने वन ही लिख दिया, ठीक है जी। ये क्या हो गया के आई बाय, मुझे लगता है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है जी। एक एक केस, ये हो गया आपका केस टू, व्हेन केस लिख सकते हो कि इनफाइनाइट वायर इज इनफाइनाइट एट वन एज, एक एज पर वायर क्या हो गई इनफाइनाइट हो गई, ठीक है जी, एक एज से, ओके। और थर्ड है जी आपका, थर्ड है आपका, ये आपकी वायर है, ये भी एक एज से इनफाइनाइट है। जो हम हमारा सेकंड केस था उसमें आप लिख सकते हो कि जो पॉइंट था वो भी एक एज पर, वन, एक एज पर पॉइंट था, और एक एज से इनफाइनाइट थी। अब एज पर पॉइंट नहीं है, पॉइंट इन बिटवीन है, ठीक है? और एक साइड इनफाइनाइट है। अगर एक साइड इनफाइनाइट ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये आपका हो गया 5, और ये आपका एज से थोड़ा सा दूर है, तो ये हो गया आपका 5 1। तो ये एंगल होगा ना कुछ, अभी नहीं पता मैंने एंगल क्या है, बट ये केस है बस, ठीक है ना। तो बस क्या बन गया, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा के आई बाय आर साइन फाइव वन। साइन फाइव टू में क्या लिखूंगा, साइन फाइव टू 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री वन, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस वन, यहाँ क्या हो जाएगा साइन, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बन गया साइन फाइव प्लस वन बन गया, के आई बाय आर तो मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है जी। ये आपके हो गए मेजर तीन केस हैं इसके, और तीन केस हो गए। डायरेक्शन मैंने बता दिया आपको, थंब के साथ, या जैसे फिंगर्स के साथ कहा था आपको कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है फिंगर्स में होती है, और थंब में क्या होता है करंट होता है, ठीक है ना जी। उसके हिसाब से आप राइट हैंड रूल लगा के आप बता कर सकते हो कि अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, इनवर्ड है, आउटवर्ड है, कैसे। वो आपको आई थिंक मेरी पिछले लेक्चर से क्लियर हो गया, ठीक है जी।
आपकी थर्ड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो हमने क्या किया, सर्कुलर लूप उससे एक डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट रख दिया। यहाँ हमने बताना है इसकी क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो हम अब क्या करेंगे, इसमें हमने डिस्टेंस ले लिया x और यहाँ आपका dl है। हमने छोटा पार्ट मान लिया है a टू b, स्मॉल पार्ट dl का, क्योंकि हमने करंट एलिमेंट लेना होता है जैसे db के लिए। तो वो किया है। एक एंगल कैसे आया, ये रहा आपका dl, ये रहा आपका r इसमें। तो dl और r ये बन गया। सर फिर db कहाँ आएगा, db क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर आना चाहिए। अब देखो यहाँ थीटा है, ये परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है, ये थीटा। अगर यहाँ थीटा का शिफ्ट बजा, यहाँ से यहाँ का थीटा हुआ, तो यार यहाँ 90 डिग्री से भी थीटा का क्या होगा, 90 से क्या होना चाहिए था, थीटा का शिफ्ट बजेगा डीबी के लिए। फॉर डीबी, डीबी की डायरेक्शन क्या होगी, थीटा इंक्रीज हो जाएगी ना यार, ये 90 हो गया, ठीक है, यहाँ से ये पूरा 90 हो गया। 90 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए इस थीटा और इस थीटा में। 90 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए इनमें, एक्स के दोनों के बीच में परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। 3D में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, 3D में सोचोगे तो पता लगेगा कि ये डीबी कैसे बन गया। ठीक है जी, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद क्या होगा, डीबी के क्या होने वाले हैं, कॉम्पोनेंट होने वाले हैं। ठीक है, और कुछ नहीं होने वाला, डीबी के क्या होंगे, कॉम्पोनेंट हो जाएंगे। तो जैसे ये फिगर यहाँ बनी है, वैसे ही हम एक पॉइंट नीचे भी इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है ना, एक पॉइंट ए डैश बी डैश, जैसे ऊपर बना है वैसे नीचे भी हो सकता है। सेम डिस्टेंस आर ही रहेगा, सेम है सब कुछ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ भी थीटा आएगा, ठीक है जी, और यहाँ भी क्या बन जाएगा, ये डी बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश लिया था इस कारण यहाँ हमने लिख दिया डी बी डैश। और अब क्या होगा जी, वेक्टर के कंपोनेंट होने वाले। ठीक है, पहले आप लाइन लिख सकते हो इसके ऊपर, एक लाइन आई थिंक लिख सकते हो, लेट अस कंसीडर a current carrying circular loop as shown in a figure। ठीक है जी, मैं वर्डिंग बता रहा हूँ क्योंकि वर्डिंग जरूरी है, डेरिवेशन कर रहे हो तो वर्ड, ठीक है, आपको ये आती है, फिगर बनानी आती है, आपने फॉर्मूला लिख दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है, बट वर्डिंग लिखनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो आगे क्या लिखना है आपने, आगे लिख सकते हो, लेट अस कंसीडर आर, कैपिटल आर, बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, देन लेट ए बी, लेट ए बी, ए बी, let AB is the small small current element of length dl, of length dl। ठीक है जी, ये आपका इसके लिए हो गया। और बाकी आप बता सकते हो कि हमने सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस x लिया हुआ है। वर्डिंग में लिखना जरूरी है सब कुछ, ठीक है, वर्डिंग में जब तक नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगेगा तब तक, तो वर्डिंग में लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब हम डीबी निकालेंगे। ठीक है, पर डीबी अभी इस पार्ट का नहीं निकलेगा, अभी पहले हमने सर्कुलर लूप का बताना है डीबी। तो डीबी कैसे निकालेंगे सर्कुलर लूप का, एट पॉइंट दिस, ये वाला पॉइंट, तो वो कैसे आएगा। ठीक है जी, तो लिख सकते हो नाउ अकॉर्डिंग टू बायट, जब भी हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, बी इक्वल्स टू के आई, आई डी एल वाला, आई डी एल, के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, जब भी ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपने उसके ऊपर लिखना ही है कि अकॉर्डिंग टू बायट स्वॉर्ट्स लॉ। ठीक है, ये लिखना ही लिखना आपने। तो आपका बन जाएगा बी इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये था। और अब थीटा का कितना है यहाँ, 90 डिग्री। ठीक है जी, आई और डी एल के बीच में, पॉइंट के बीच में कितना एंगल था, 90 डिग्री का एंगल था। तो सॉरी, ये आपका डीबी है ना, तो डीबी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, के आई डी एल बाय आर स्क्वायर।
डी बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, के आई डी एल। अभी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि अभी इंटीग्रेशन में और भी चीजें हैं जो हमारी मिसिंग है, वो करते हैं कवर। तो हमारा क्या बन गया, के आई डी एल बाय आर स्क्वायर। यहाँ तक आप इक्वेशन वन डाल सकते हो। इसके बाद आप लिख लो, नाउ फॉर एवरी करंट एलिमेंट, there exists a similar current element for every current element। अभी जो मैंने अभी आपको ये बोला था कि हम ए बी यहाँ भी मान रहे हैं और ए डैश बी डैश यहाँ भी मान रहे हैं, तो यार इसको मैं वर्डिंग में लिखवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को वर्डिंग चाहिए होती है इसकी कि यार ये ऊपर ए बी ले लिया, ठीक है, पर ये नीचे क्यों ले रहा है, ठीक है, उसके लिए वर्डिंग लिख सकते हो, नाउ फॉर एवरी करंट एलिमेंट देयर एग्जिस्ट अ सिमिलर करंट एलिमेंट एट opposite position at opposite position यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद हमने कुछ ऐसी फिगर बनाई थी, यहाँ थीटा था, ये आपका बन गया था डीबी और ये आपका था थीटा, ये आपका बन गया था डीबी डैश और ये था आपका थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, वेक्टर कंपोनेंट्स, ठीक है, आपने पढ़ा होगा वेक्टर के कंपोनेंट्स कर देंगे। थीटा के साथ वाला क्या होता है जी, डीबी कॉस, इसके साथ क्या आ जाएगा, डीबी डैश कॉस। यहाँ पे डीबी और डीबी डैश का सेम है, ये के आई डी एल बाय आर स्क्वायर, सिर्फ वो नीचे कंपोनेंट अलग है, बाकी सब कुछ मैग्नीट्यूड वगैरह दोनों का सेम है। डीबी लिख लो या डीबी डैश लिख लो, यहाँ ये दोनों सेम है, इक्वल टू डीबी इक्वल टू डीबी डैश इक्वल टू के आई डी एल बाय आर स्क्वायर। तो ये आपके बन गए कंपोनेंट्स, ये आ गया आपका डी बी कॉस थीटा, ये आपका आ गया डी बी डैश कॉस थीटा, यहाँ क्या आएगा आपका फिर डी बी साइन थीटा और डी बी डैश साइन थीटा, ठीक है जी। आपके दो कंपोनेंट यहाँ आएंगे ना, तो आप नोट कर रहे होंगे कि ये डी बी कॉस थीटा और डी बी डैश कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो डी बी कॉस थीटा और डी बी साइन कॉस थीटा, डी बी डैश कॉस थीटा का कोई रोल नहीं है, ये अगर लिखो या ना लिखो एक ही बराबर, मतलब आपने डायग्राम में दिखाने हैं, बट ये फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं होगा। फॉर्मूला में क्या होगा, डी बी साइन थीटा, ठीक है जी। फॉर्मूला में इंक्लूड क्या होने वाला है, डी बी साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो बढ़ा रहा है ना आगे, मेन फील्ड तो वो लेके आ रहा है, ठीक है ना, ये कंपोनेंट तो कैंसिल ही हो रहा है, तो ये कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे। इसके बाद लिख लो, ये तो मैंने डायग्राम में ये बना देना, ऐड कर देना, ठीक है। इस लाइन के नीचे आप, जब हमारी लाइन जो चल रही थी कि इसके ऑपोजिट लेना पड़ता है, उसके बाद अब लिख लो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, मैं लिखवा देता हूँ। द कॉस कॉम्पोनेंट ऑफ विच कैंसल्स ईच अदर, ये दोनों के कॉस कॉम्पोनेंट क्या करते हैं, कैंसिल कर देंगे ईच अदर एंड साइन कॉम्पोनेंट गेट added and sine component will get added, sine component will get added, then therefore the net magnetic field at point P, ये आपका पॉइंट P है, the net magnetic field at point P can be obtained as कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, डीबी साइन थीटा, ठीक है जी, कंट्रीब्यूट आपका कर रहा है डीबी साइन थीटा, तो बनेगा क्या, बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आर, पूरा ही होगी जी इंटीग्रेशन, ठीक है जी, 2 पाई आर की होगी, यह आएगा आपका डीबी साइन थीटा, ये कंपोनेंट कर रहा था ना, ऐड हो रहा था, तो इसकी बारे में बात लिखेंगे। इसके बाद आगे क्या लिखेंगे, 0 to 2 पाई आर डीबी, अभी हमने निकाला था डीबी, ठीक है, याद रखना जो ये साइन, पहले जो साइन थीटा था वो सर्कल वाले का, अब जो ये साइन थीटा है वो आपका कंपोनेंट वाला, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाना, आपको लगेगा यार साइन थीटा तो पहले भी आया था, ठीक है, पहले आपने सर 90 डिग्री कह दिया था उसको,
तो ठीक है, हमने मान लिया था, वो ठीक लग रहा था। पर आप फिर से साइन थीटा ले आए। भाई वो पहले जो था आपका साइन थीटा, वो लूप के लिए था, सर्कुलर लूप के लिए, वो 90 डिग्री था डीएल के साथ एंगल। अब ये जो साइन थीटा है वो कॉम्पोनेंट वाला, जो कॉस के कॉम्पोनेंट्स को हमने कट करके किया, वो साइन थीटा ये जो एड हुआ। ठीक है जी, 0 to 2 पाई आर ही आएगा पूरा सर्कल, 2 पाई आर। ठीक है जी, तो डीबी कितना आएगा आपका, डीबी कितना है आपका, के आई डी एल बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब ये साइन थीटा क्या है यहाँ, पहले तो आपको डायग्राम से समझाना पड़ेगा ये साइन थीटा है। ठीक है, तो डायग्राम पहले थोड़ी सी और बना लेते हैं। अब ये हो गया ना, अब थोड़ा डायग्राम की तरफ फिर से आते हैं, डायग्राम की तरफ फिर से आते हैं। ये आप यहाँ तक अपना स्टेप रखो, अब डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। ठीक है, आपकी डायग्राम थी ऐसी कुछ, स्मॉल वर्जन डायग्राम का। एक्स, ये हमने लिया हुआ था आर, और ये हमने लिया हुआ था बिग आर। ये आपको गिवन क्या क्या है, एक आपको बिग आर गिवन है, एक्स गिवन है। ठीक है, ये वाला आर गिवन नहीं था, गिवन नहीं है, हमने अपनी तरफ से लिया। ठीक है अभी, ओके, तो ये थीटा है। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आर, हाइपोटेन्यूज क्या है, स्मॉल आर, स्मॉल आर आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो आपने क्या लिखना है, के आई डी एल, के आई डी एल बाय आर स्क्वायर। साइन थीटा क्या बन जाएगा आपका, पी बाय एच। तो पी बाय एच लिखना है, बिग आर बाय स्मॉल आर, इसके बाद 0 to 2 पाई आर इंटीग्रेशन। आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये आर कैसे आया। ठीक है जी, इसके बाद अब क्या करना है, ये हो गया ना। ठीक है जी, फिगर समझ आ गई होगी। बस थोड़ी सी स्पेस कम है। ठीक है, इसका ये ऊपर लिखा हूँ जी अब। ठीक है, इसके बाद स्टेप क्या होगा, के आई आर क्यूब, के आई आर क्यूब। ठीक है जी, अब डीएल जो है इसकी इंटीग्रेशन होने वाली है, डीएल की क्या होगी, इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, तो कैसे होगी देखते हैं। और हाँ, ये स्मॉल आर नहीं है, ये आपका बिग आर। ठीक है, रेडियस हमने क्या लिया था, सर्कल का रेडियस बिग आर लिया था ना, तो ये 2 पाई स्मॉल नहीं आएगा, बिग आर आएगा। तो क्या आएगा ये, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर की, और के आई डी, के आई, के आई बाय आर क्यूब, देन डीएल हम साइड में कर लेते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा बिग आर, देन इंटीग्रेशन, इस पर इंटीग्रेशन कर दो इसकी, क्या बनेगी इंटीग्रेशन, के कांस्टेंट है बाहर, आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, आर क्यूब कांस्टेंट है सारा, तो 0 से 2 पाई आर हो गया, और यहाँ आ गया डीएल। ठीक है जी, बस फिर डीएल की कर दो, डीएल की क्या हुई, आई आर, एक स्टेप मिस कर रहा हूँ, और मैंने पहले भी ये बहुत करवाया हुआ सब कुछ। ये आ जाएगी, -0 होगा वो, अ, कोई उसमें फर्क नहीं आएगा अगर 0 भी आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, क्या बन गए एट लास्ट में, बन गया के आई आर बाय आर क्यूब, 2 पाई, और ये आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक आर दो आर हो गया ना, और ये आ गया 2 पाई। ठीक है जी, अब यहाँ तक नहीं छोड़ना अभी भी, अभी भी काफी चीजें मिसिंग है इसमें। एक एक तो आपको पहले मैंने बताया था कि हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें ये वाला आर, बिग आर, और ये एक्स की इतना डिस्टेंस है। ये स्मॉल वाला आर जो है, स्मॉल वाला जो आर है, ये गिवन ही नहीं है एक्चुअली में। तो करें क्या, यहाँ हम लगाएंगे पाइथागोरस। तो ये क्या होगा, पाइथागोरस से आपको पता है कि आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस बिग आर का स्क्वायर। तो आर इक्वल्स टू क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बिग आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये फिर हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है ना, कर दो बस, ये पुट कर दो। ठीक है जी, क्यों पुट कर रहे हैं मैं बता चुका हूँ रीजन बार बार, कि ये आर जो है ये गिवन है और एक्स गिवन है, ये आर नहीं गिवन, स्मॉल आर जो है हमें गिवन ही नहीं है।
ठीक है, एक्चुअली में जब न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे तो हमें सिर्फ गिवन होगा ये बिगर और ये एक्स, ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बन गया आई के आई आर स्क्वायर 2 पाई, आर क्यूब है और यहाँ ध्यान से देख लीजिए ये आपका अंडर रूट लगा दिया पहले मैंने, और ये इसका कर दिया मैंने क्यूब, ठीक है, जस्ट रिप्लेस किया और कुछ नहीं है, यहाँ हमारा बी है, ठीक है, ये बी चलता हुआ है, ठीक है जी, ये क्लियर होगा। इसके बाद अभी भी थोड़ी और मॉडिफिकेशन करते हैं। एक तो के की जगह क्या लिखेंगे हम, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है जी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आ जाएगा इंटू 2 पाई, ये रहा, के नहीं आएगा, के की जगह हम लिख चुके म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये आ जाएगा आई आर स्क्वायर बाय, अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, ठीक है जी, पाई से पाई काट सकते हो, ये कटिंग हो जाएगी, 2 आ जाएगा। बी क्या आ गया आपका, म्यू नॉट बाय 2 इंटू आई आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपका आ गया फुल डेरिवेशन सर्कुलर लो सर्कुलर लूप वाली विद डिस्टेंस, ठीक है जी, ये आपका फाइनल रिजल्ट है।